जी ग्रेड 12 और एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द लाइन टचेज द सर्कल। तो इसके तीन पार्ट्स हैं और उसमें से हम सी पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। और सी पार्ट में हमारे पास लाइन है, ये भी बिल्कुल सेम जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व किया, सेम उसी तरह ही है। द लाइन 2x प्लस वाई प्लस एन इज इक्वल टू 0 टचेज द सर्कल। और सर्कल की इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर -4x -6y -12 इज इक्वल टू 0। तो आपने बताना है कि n की क्या वैल्यू होगी। उसके लिए आप सिंपल जो लाइन की इक्वेशन है उसमें से y की वैल्यू निकाल लें। तो फ्रॉम इक्वेशन इसको नाम वन का नाम दे दें। फ्रॉम इक्वेशन वन में से हमारे पास y की वैल्यू आ रही है -2x -n। और इसको पुट कर दें इक्वेशन टू में। तो पुट इन इक्वेशन टू में से पुट कर दें तो एक्स स्केयर तो अपनी जगह एज इट इज। तो ये आ जाएगा एक्स का स्केयर प्लस वाई का स्केयर। वाई की वैल्यू -2x -n -4x -6y। वाई की वैल्यू अगेन पुट कर देंगे -2x -n और -12 इज इक्वल टू 0। अब ये एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनेगी। एक्स का स्केयर और इधर ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला कौन आ जाएगा, तो ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab। -6 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो +12x +6n -12। तो 5x स्केयर और फिर 4nx +12x, इन दोनों में से x कॉमन आएगा। 4n प्लस 12x और -4x 8x हो जाएगा। 4n +8 × x, ये आपने x वाले टर्म्स कंबाइन कर ली। और जो जिसमें x नहीं आ रहा, n² +6n -12 आ रहा है। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म c। तो कंडीशन क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होते हैं। द लाइन टचेज द सर्कल। द कंडीशन फॉर line touches the circle. For this purpose, discriminant must be equal to 0, mean b square minus 4ac is equal to 0। तो वैल्यूज पुट कर लें, b की वैल्यू 4n +8 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। और यहाँ पे जो आपके पास टर्म्स आ रही थी उसमें जो सर्कल की इक्वेशन है वो उसमें करेक्शन कर लें। यहाँ पे सी पार्ट जो है ना, हाँ सी पार्ट में यहाँ पे है हमारे पास चलें ये बुक में आपके यहाँ पे जो वैल्यू है सी पार्ट में, ये ए और सी पार्ट थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन लिखते हुए मिक्स किए। तो मेथड इसी को फॉलो करना है। सी पार्ट में क्वेश्चन में यहाँ पे जो है ना वो है -2x -10y +21। ठीक है। तो बुक से आंसर आपका फिर मैच इसलिए नहीं करेगा क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, ए और सी का बेसिकली मिक्सचर हो गया। तो मेथड आपने इसमें फिर फोकस कर लेना है। तो बी का स्क्वायर मीन 4n +8 का होल स्क्वायर -4ac। ए आपके पास क्या आ गया 5 और सी है हमारे पास n² +6n -12 इज इक्वल टू 0। तो ये डिस्क्रिमिनेंट को अब आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 16n² +64 +2ab। तो 2ab कितना आ जाएगा आपके पास 64n। और -20 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर लें तो -20n² -20 × 6 120n और 20 × 2 कितना आ जाएगा 20 × 12, ये +6n +12 -12। तो 20 × 12 कितना हो जाएगा 240 इक्वल टू 0।
तो 16n² माइनस 20n² माइनस 4n² 64n माइनस 120n। ये आपके पास कितना आ जाएगा, -56n। और फिर कांस्टेंट टर्म्स को कंबाइन करें। कांस्टेंट टर्म्स में आपके पास 64 है और -240 है। -240 में से 64 आप सब्ट्रैक्ट कर लें, तो -240 में से 64 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 176 आ जाएगा। तो -176 इज इक्वल टू 0। अब इन तीनों टर्म्स में से आप -4 कॉमन ले लें। -4 जब कॉमन आएगा तो ये बनेगा m² प्लस 1 × 4 14n, और फिर प्लस 4 × 4 और 44 आ जाएगा। 4 उधर, -4 उधर नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। m² प्लस 14n प्लस 44 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास n की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुकी है। तो अगर तो इसके फैक्टर्स बन सकते हैं तो आप मिड टर्म ब्रेक करके n की वैल्यू निकाल लेंगे, अदरवाइज आप फिर इस पे क्या कर लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर लें तो ये बन जाएगा -b प्लस माइनस √b² -4ac डिवाइडेड बाय 2a। इसको आप सिंप्लीफाई करके क्या कर लेंगे, m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज 8.2 और हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे इस तरह से आप कंप्लीट करेंगे।